कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अबरार रशीद को जो है पैसों के साथ पकड़ा जो है पैसा बांट रहा है। उसकी किस हद तक सच्चाई है? क्या अबरार वहाँ नाम लग रहे हैं कि जनाब इंजीनियर रशीद ने जो है मैंडेट को बांटने के लिए मैंडेट को देने के आदेश मिले सेंटर से कि जनाब जो बीजेपी के क्लोज एसोसिएट्स थे या जिनकी क्लोज बॉन्डिंग बीजेपी के अपने या पार्टीज़ के मेंबर्स के साथ में हैं, उनको जो है मजबूर किया गया, इंजीनियर रशीद की पार्टी को मजबूर किया गया कि बीजेपी के क्लोज एसोसिएट्स को जो है मैंडेट दिया जाए। तो अबरार इस पे कुछ कहना चाहेंगे? स्टार कैंपेनर ऑफ अवामी इत्तेहाद पार्टी और आई कैन सी इंजीनियर रशीद लेड अवामी इत्तेहाद पार्टी इज़ विद अस शेख अबरार रशीद। आई कैन से कि ये वाहिद एक ऐसे कैंपेनर रहे हैं जो पार्लियामेंट इलेक्शन से लेकर आज तक लेजिस्लेटिव असेंबली तक हमेशा टॉप पे ही रहे हैं। अबरार पहले शुरुआत में किस तरीके की कैंपेन हुई और इस इलेक्शन के अंदर किस तरीके की कैंपेन हुई आप लोगों के सामने आया है, लेकिन आज चूँकि वोटिंग होने वाली है और इनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मौजूद है। अबरार पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ वक्त स्पेंड करने के लिए और हमें टाइम देने के लिए। मेरा सीधा सवाल रहेगा, आज आखिरी पड़ाव है, थर्ड फेज़ है लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का और इसके बाद रिजल्ट्स 8 को डिक्लेयर होंगे और चीफ मिनिस्टर जो है वो बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है। तो क्या इंजीनियर रशीद के टॉप कैंपेनियर, मैं बेटा नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि टॉप कैंपेनियर अबरार रशीद को अब लग रहा है कि जो ये जिस्तजू रही, जिस तरीके से कैंपेन रही पार्लियामेंट इलेक्शन से लेकर अभी तक, अब वो काफ़ी हो चुकी है कि इंजीनियर रशीद जो है किसी भी तरीके से सरकार का हिस्सा बने? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों के अंदर एक जोश और जज्बा था, जब मैंने असेंबली इलेक्शन की कैंपेन की तो बिल्कुल मुझे वही जोश और जज्बा लगा, कोई फ़र्क नहीं लगा। और ख़ास तौर पर जो नौजवान थे वो भी हमारे साथ जुड़ रहे थे, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है लोग इस बार जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी के हक़ में वोट डालेंगे, क्योंकि पिछले 30 साल से अगर आप देखिए NC हो या PDP हो, उन्होंने कितनी ज़्यादा जो है सख्तियाँ, जुल्म और ज़्यादतियाँ की है कश्मीरी अवाम पर। तो मेरे ख्याल से अब लोग भी तंग आ गए और इस बार वो एक चेंज चाहते हैं। तो उम्मीद है कि वो अवामी इत्तेहाद पार्टी के हक़ में वोट डालेंगे। बाकी हम तक जितना था हमने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। अब अवाम की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, कल को जो भी वो फैसला सुनाते हैं वो हमें काबिल कबूल होगा। जो भी देखिए अब कितनी सीटें हमें आती है वो हमारे लिए इमैटीरियल है। हमारा मकसद ये है कि हमें कश्मीर और कश्मीरियों की बात करनी है, फिर हमें चाहे 1 सीट मिले या 10 सीटें मिले, हमारा मकसद ये है कि हम कश्मीर की बात करें, कश्मीरियों की बात करें। कल का एक सवाल पूछना चाहूँगा अबरार, चूँकि आपने शायद क्लेरिफिकेशन दी भी होगी बट समहाउ हमें नहीं लग रहा कि वो काफ़ी थी। कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अबरार रशीद को जो है पैसों के साथ पकड़ा गया, जो लोगों के बीच जो है पैसा बांट रहा है। उसकी किस हद तक सच्चाई है? क्या अबरार वहाँ पे मौजूद था? देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं घर में सोया हुआ था, दिन को कोई कैंपेन नहीं की थी और इलेक्शन के दौरान लगभग 2-3 घंटे का ही आराम मिलता था। तो कल मैंने सोचा कि मैं जल्दी सो जाऊं, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही है, घर वाले परेशान हो गए, तो फिर मैंने देखा कि ऐसे सोच इंजीनियर रशीद साहब का मुकाबला कैसे करेंगे। देखिए, मुझे किसी के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं, हम किसी की ज़ात के खिलाफ नहीं, किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। बाकी हमने उन जो है नौजवान के खिलाफ जो ये कल प्रोपेगेंडा चला रहे थे फेसबुक पे, जिन्होंने पोस्ट किया ये कि मुझे ऐसे 50 लाख के साथ जो है पकड़ा गया, तो पहले मुझे ये बताइए, अगर मुझे लंगेट असेंबली वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे हमने 22,000 की लीड ली है, क्या हमें यहाँ पैसे बांटने की ज़रूरत है? ये इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से जो है किसी की क्रेडिबिलिटी को जो है वो का ख्याल रखना चाहिए इनको, कि किसी जी इज़्ज़त शहरी को की क्रेडिबिलिटी को जो ऐसे उछालते हैं, उसकी इज़्ज़त को ऐसे उछालते हैं। मेरे ख्याल से हमने हमेशा सदाकत की सियासत की है, सच्चाई की सियासत की है। और मैंने जो है उसी टाइम जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन को जो है वो फ़ोन करके FIR रजिस्टर किया, कंप्लेंट रजिस्टर किया उन आदमियों के खिलाफ जिन्होंने ये सोशल मीडिया पे वायरल ये पोस्ट डाला था। और उनमें ये एक जर्नलिस्ट एक भी था जो खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं। मेरे ख्याल से वो जर्नलिस्ट तो है नहीं, वो 5वीं फेल होंगे मेरे ख्याल से। उनको भी अपनी जो है पेशा वाराना सहाफ़त का ख्याल रखना चाहिए कि वो क्या पोस्ट करते हैं क्या नहीं। बाकी मैं ये कहूँगा वो बेबुनियाद है और ये इनकी बौखलाहट थी कि उन्होंने अब 22 साल के बच्चे को भी आप जो है वो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अब ये सियासी जंग जो है वो हार गए, ये सियासी तौर पे जो हमसे लड़ाई हार गए। अबरार को लगता है कि ये 12वीं जमात का जो बच्चा है वो सियासी जंग लड़ रहा है या 12वीं जमात के बच्चे को भी जो है नहीं बख्श रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस 22 साल की उम्र के अबरार बात कर रहे हैं उसमें ये भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जनाब इंजीनियर रशीद ने जो है मैंडेट को बांटने के लिए, मैंडेट को देने के लिए पैसे भी लिए और कुछ तो ऐसे भी इनको आदेश मिले सेंटर से कि जनाब जो बीजेपी के क्लोज एसोसिएट्स थे या जिनकी क्लोज बॉन्डिंग बीजेपी के अपने या पार्टीज के मेंबर्स के साथ में है,
उनको जो है मजबूर किया गया, इंजीनियर रशीद की पार्टी को मजबूर किया गया कि बीजेपी के क्लोज एसोसिएट्स को जो है मैंडेट दिया जाए। तो अबरार इस पे कुछ कहना चाहेगा? देखिए मेरे ख्याल से ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। मुझे आप दिखाइए कि किसने पैसे पकड़े, मुझे एक कैंडिडेट का नाम बताइए जिसको हमने पैसे लिए और पैसे दे के जो है मैंडेट दिया उनको। ये सब इनकी बौखलाहट बोल रही है। और अगर आप देखिए साउथ कश्मीर में हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ही नहीं। एक दो को छोड़ के जो TDC मेंबर रह चुके हैं उनको हमने मैंडेट दिया। नॉर्थ कश्मीर में आप देखिए हमने बॉटनी के एक प्रोफेसर उनको जो है मैंडेट दिया। बाकी जो हमारे पार्टी के जो पहले से 5-10 साल से हमारे काम कर रहे थे उनको मैंडेट दिया। हमने तो किसी ऐसे कोई नए शख्स को वोट नहीं दिया, ये मैंडेट नहीं दिया जो बीजेपी के साथ पहले रह चुके या बीजेपी की सरकार में रह चुके हो। बीजेपी के साथ तो सजाद साहब रहे, वो तो उनकी सरकार में एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर है, वो अलग बात है। फिर उनको वो जो है वो दुख हुआ था उस बात की कि मुझे एनिमल हस्बेंड्री क्यों मिली, वो अलग बात है। बीजेपी के दोस्त तो ये है, ये उमर साहब उनकी सरकार में ये फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। PDP की जो है वो कोलैबोरेशन में रहे, ये होम मिनिस्टर रह चुके थे मुफ्ती साहब। तो हमारा तो कोई ऐसा कोई किसी के साथ कोई अलायंस नहीं था। हमने कोशिश की इस बार कि हम नए फेसेस दे, फ्रेश फेसेस दे। बाकी इल्ज़ाम लगते रहते हैं और मुझे लगता है इसका जवाब लोग उनको देंगे, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। आखिरी 2 सवाल होंगे मेरे, क्योंकि मुख्तसर आखिरी दिन है। पहला मेरा सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से अबरार कहते थे, हालांकि आपने कहा था कि मेरा ज़ाती मसला है, लेकिन जिस तरीके से अबरार ने उसको पोर्ट्रे किया था तो उसके बाद शायद वो ज़ाती मसला अबरार का नहीं रहा था। कॉलेज जाने के बाद जो बार बार अबरार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि अबरार आप कॉलेज कब जाएगा, क्या इसके बाद एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी, आई कैन से पॉलिटिकल एक्टिविटीज अबरार की, या इसके बाद जो है अबरार आप कॉलेज वापस जाएगा ही जाएगा। और लेकिन अबरार ने कहा था कि मैंने एग्जाम दिए। तो ये कॉलेज की शुरुआत और अब लेजिस्लेटिव असेंबली का आखिरी पड़ाव है, तो ये अबरार के ऊपर जो टैग लग रहा है मेरे बाबा को छोड़ने के लिए वोट दे, और उसके साथ साथ में अबरार के मुताबिक उसने कहा था कि उन सबों के लिए हम वोट मांग रहे हैं जो जेल में बंद है। लेकिन अब अबरार क्या कहेंगे? देखिए जब पार्लियामेंट इलेक्शंस ख़त्म हुए उसके बाद फिर मैं कॉलेज गया भी, बिल्कुल एग्जाम्स मेरे हुए, लेकिन फिर आपने देखा रशीद साहब को लगभग 3-4 महीने लगे बेल होने में। तो लोगों ने वोट दिया था तो उनके पास पहुंचना भी ज़रूरी था, क्योंकि स्टार कैंपेनर मैं था, लोग शायद मुझे ही सबसे ज़्यादा जानते थे, तो उनको भी उम्मीदें थी हमसे। तो जितना मुझसे हो सका मैंने कोशिश की कि उनके काम करूं, उनके मसले मसाइल हल करूं। बाकी फिर असेंबली इलेक्शन इतनी में आ गई और इंजीनियर साहब तब तक जेल में थे जब तक साउथ कश्मीर का जो फेस स्टार्ट हो गया। फिर मैं तब कैंपेन करने के लिए निकला और एज़ वॉलंटियर में जब वो कैंपेन करने के लिए निकला। और आज भी जो मैं कैंपेन कर रहा हूँ एज़ वॉलंटियर कर रहा हूँ। मेरी पार्टी में कोई पोजीशन नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई पौधा मैंने नहीं लिया हुआ है। मैं अब ये भी कुछ लोग फेसबुक पे लिखते हैं कि एज PRO है, पापा के 80,000 तनख्वाह ले रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ। अब ये भी इल्ज़ाम लगता है कि एज PRO जो है वो सैलरी विड्रा कर रहा है। अगर मुझे कोई ये साबित करके दे कि मैं एज PRO सैलरी विड्रा कर रहा हूँ तो वो जो भी सज़ा मुझे देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये इनकी बौखलाहट बोल रहे हैं। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है ना। कभी ये कहते हैं कि इसका भाई 10,000 का चप्पल पहनता है, अब मैं क्या कहूँ कि वो आईफोन आपके पास 1.5 लाख का है। नहीं मैंने नहीं कहा जो सोशल मीडिया पर बात नहीं, इन्होंने तो 3.5 लाख का कहा था। आप मुझे बताइए 3.5 लाख का कौन सा फ़ोन आता है? ये वो फ़ोन है मेड बाय मैन्युफैक्चर्ड बाय नरेंद्र मोदी, असेंबल्ड बाय सजाद इन हंदवारा। ये वो वाला आईफोन है जो 3.5 लाख का आता है। वो जो फ़ोन था वो मेरा नहीं था। बाकी इल्ज़ाम लगते रहते हैं। बाकी अगर मेरे पास अब फ़ोन होगा भी वो कोई गुनाह नहीं है, कोई हमने ऐसा जुर्म नहीं किया। अगर फ़ोन रखना जुर्म है तो मेरे ख्याल से फिर हम सब ये जुर्म कर रहे हैं। बाकी इनकी सियासत ही रह रही है हमेशा से। अब इनके पास कुछ बेचने के लिए कुछ है नहीं, तो अभी प्रोपेगेंडा करे, कभी एक चीज़ को उछालते कभी दूसरी चीज़ को उछालते, तो उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो बाकी हम इंशाल्लाह सच्चाई की सियासत करते हैं, सदाकत की सियासत करते हैं, इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। लास्ट सवाल है, अब चूँकि आज 1 अक्टूबर है, इंटरिम बेल की अगर इंजीनियर रशीद साहब की बात करें, आप भी जानते हैं कि आज महदूद है, कल से शायद इंजीनियर रशीद वापस तिहाड़ जाएंगे। What could be the next? ठीक है, इसमें क्या, कौम के लिए जेल जाना फ़ख्र है मैं उस बात का। अगर उनको जेल जाना पड़े फिर से, उन्हें चोरी नहीं किया, करप्शन नहीं किया। अगर उन्हें चोरी की होती या करप्शन किया होता, कुछ और डाका डाला होता, तो पूरी जो है जम्मू कश्मीर की आवाम ये कहती कि उनको जेल भेजो। लेकिन उन्होंने हमेशा सच बोला। और सच बोलने पे अगर तिहाड़ जेल ही जाना है तो वो तिहाड़ जेल जाएंगे। अगर मुझे भी तिहाड़ जेल जाना पड़े सच बोलने पे तो मैं भी जाऊंगा। हमें डरा के, हमें धमका के, हमें प्रेशराइज करके ये हमसे जो है वो ये नहीं कह सकते कि आप झूठ बोलो। हम हमेशा सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, चाहे उसके लिए फिर हमें जेल जाना पड़े या हमें मार डाले, हमें फांसी चढ़ाए, हम लेकिन सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। चाचा के लिए, चाचा जो इलेक्शन में लड़ रहे थे या अभी लड़ रहे हैं, वो फैसला किसका था? अबरार रशीद जो कह रहे थे कि खानदानी खिदमत कर रहे हैं, अबरार रशीद की फैमिली का था, या जो अबरार रशीद और इंजीनियर रशीद साहब जब हमने भी बात की तो वो कह रहे कि लोगों ने मैंडेट दिया? बिल्कुल, लोगों से पूछ के, हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से पूछ के और
खास कर जो लंगेट के जो कोर मेंबर्स हैं उनसे पूछ के जो है मैंडेट दिया गया। बाकी मैंने पर्सनली कोई मैंडेट नहीं दिया, इंजीनियर जी साहब ने पर्सनली कोई मैंडेट नहीं दिया। ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और जो लंगेट के हमारे जो बेस के मेंबर्स हैं, कोर मेंबर्स हैं, उनसे पूछ के जो ये डिसीजन लिया गया। कौन लीड करेगा इंजीनियर रशीद के बाद अगर इंजीनियर रशीद को वापस जेल लाया? मेरे ख्याल से वही डिसाइड करेंगे कि वो किसको अपनी जगह जो है रखते हैं, किसको जिम्मेदार रखते हैं जो इस पार्टी को लीड करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि वो जेल वापस नहीं जाएंगे क्योंकि वो लीगली हम स्ट्रांग है, हमने कोई जुर्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। इंशाल्लाह जब इंटरम ये परमानेंट बेल की ये हियरिंग लगेगी तो इंशाल्लाह उनको परमानेंट बेल मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार।